पता है, बिहार में 5 ऐसी सरकारी स्कीम्स हैं जो किसी भी स्टूडेंट या युवा की पढ़ाई और करियर की राह पूरी तरह से बदल सकती हैं। आज हम इन्हीं स्कीम्स को थोड़ा करीब से देखेंगे, जिनसे 4 लाख तक का सीधा सीधा आर्थिक फायदा मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वीं के एग्जाम खत्म और दिमाग में सवालों का तूफान शुरू हो जाता है। अब आगे क्या, कौन सा कोर्स करना है, और सबसे बड़ा सवाल, इन सब की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा? ये एक ऐसी उलझन है जिससे लगभग हर स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। पढ़ाई के खर्चे और भविष्य में नौकरी की टेंशन, इन दोनों बड़ी मुश्किलों के लिए सरकारी मदद मौजूद है। जरूरत है तो बस सही जानकारी की, और आज हम वही जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन योजनाओं की जो सीधे सीधे आगे की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल हेल्प देती हैं, क्योंकि यह पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है उसे देखिए, 4 लाख रुपए। अब ये कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि बिहार सरकार की एक बहुत ही दमदार योजना का हिस्सा है, जो सपनों को पंख दे सकती है। चलिए जानते हैं कि ये कौन सी योजना है। ये है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत 12वीं पास स्टूडेंट्स को आगे की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिलता है, और वो भी सिर्फ 4% के मामूली ब्याज पर, जो ज़्यादातर बैंक लोन से काफ़ी कम है। और सबसे बड़ी राहत की बात पता है क्या है? ईएमआई यानी किश्तें पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शुरू होती हैं। अच्छा, अब चलते हैं अगली योजना पर, जिसमें सीधे 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो खास तौर पर बिहार की बेटियों को सशक्त बनाने के लिए है। इसमें जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने तक अलग अलग स्टेज पर कुल 50,000 रुपए तक की सीधी फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। तो यहाँ एक ज़रूरी बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं। जहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम बिहार के हर 12वीं पास स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वहीं कन्या उत्थान योजना सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही फायदा पहुंचाती है। ये फर्क जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि सही योजना के लिए अप्लाई किया जा सके। पढ़ाई के साथ साथ आज के ज़माने में स्किल्स, थोड़ा बहुत आर्थिक सहारा और काम का अनुभव भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए सरकार कैसे मदद करती है। देखिए, डिग्री के साथ साथ आज स्किल्स का होना कितना ज़रूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और यहीं पर काम आता है कुशल युवा प्रोग्राम, यानी कि KYP। ये 15 से 28 साल के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है, जहां मुफ्त में कंप्यूटर ट्रेनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं। मतलब वो स्किल्स जो आज हर अच्छी नौकरी की पहली शर्त हैं। ज़रा सोचिए, अगर नौकरी ढूंढने के मुश्किल दौर में हर महीने किसी के खाते में 1,000 रुपए आएं, तो कितनी मदद मिलेगी? जी हाँ, सरकार ये मदद भी करती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसके तहत 20 से 25 साल के बेरोजगार युवाओं को, जो कम से कम 12वीं पास हैं, 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए का भत्ता दिया जाता है। ये नौकरी खोजने के दौरान छोटे मोटे खर्चों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। और आखिर में है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसमें ITI, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ असली नौकरी का अनुभव मिलता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान 8,000 से 15,000 रुपए तक का मासिक स्टाइपेंड भी कमा सकते हैं। तो अब तक हमने 5 अलग अलग योजनाओं को समझ लिया, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनका सबसे ज़्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। इसका एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका है। तो ये रहा वो स्मार्ट कॉम्बिनेशन। स्टेप 1, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए का लोन लिया। स्टेप 2, साथ ही कुशल युवा प्रोग्राम से मुफ्त में जरूरी स्किल्स भी सीख ली। और स्टेप 3, स्वयं सहायता भत्ता योजना से नौकरी मिलने तक महीने के खर्च के लिए 1,000 रुपए भी मिल गए। तो मतलब इस कॉम्बिनेशन से पढ़ाई, स्किल और पैसा, ये तीनों ज़रूरतें एक साथ पूरी हो जाती हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, जिसका इस्तेमाल करके बहुत से युवा आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी योजनाओं को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि किसी की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सी योजना सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम क्या होगा। याद रखिए, इन योजनाओं की जानकारी के साथ सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। अपने भविष्य की कमान अब अपने हाथ में लेनी होगी।